कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, शिवसेना की रहे, किसी की भी सरकार रहे, ये कोई भी सरकार आएगी तो कामगारों को अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना ही पड़ता, उसके बगैर उनको न्याय नहीं मिलता। आज जैसे कि हमारे नागपुर में कहा हुआ था, देगावरी न पलंगावरी, खटिया पे पड़े पड़े आपको मौत मिल सकती है, आपका हक आपको नहीं मिलता। खटिया पे पड़े पड़े आपको भीख मिल सकती है, आपका अधिकार आपको नहीं मिलता। आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको रास्ते के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो आप आज अरुण दामोदर के नेतृत्व के अंदर में आप यहाँ पे कर रहे हो। इसलिए मैं ये जो आप आंदोलन कर रहे हो, सरकार को जगाने के लिए अपने ऊपर में अन्याय हो रहा है, जो हमारे ऊपर में अन्याय हो रहा है उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे का हक हमको मिलना चाहिए। माँ बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, और आज हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ का मुख्य अभियंता अपने एसी के अंदर बैठकर वहाँ पे ऐश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन के सामने में हमें लॉलीपॉप दिखाया गया 19% का, कि उतनी बढ़ोतरी हम आपको देंगे। ऑटो की भीख मांगने के लिए कोरानी के अंदर में भी पवन खुड़े और मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, ऊर्जा मंत्री फडणवीस साहब दोनों आए थे, और कामगारों को ये बताया मीटिंग लेकर कि हम आपको 19% की बढ़ोतरी हम लोग देने वाले हैं। जाहिर उन्होंने वहां पर किया, और जाहिर करने की जब तुम करते हो तो तुम्हारे में ताकत नहीं थी जाहिर करने की, तो आपने जाहिर क्यों किया? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा नामार्द मुख्यमंत्री, ऐसा नामार्द ऊर्जा मंत्री, मुर्दाबाद, ऐसा नामार्द मुख्यमंत्री, ऐसा नामार्द ऊर्जा मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागपुर के अंदर जब हमने आंदोलन किया था तब अरुण दामोदर भी वहाँ पर थे संविधान चौक के अंदर में, तब यही फडणवीस ऊर्जा मंत्री थे, और वहाँ पर आंदोलन छोड़ के नागपुर छोड़ के भाग चुका था। ये भगोड़ा ऊर्जा मंत्री, मैं आपको बता दे रहा हूँ, भले वो नागपुर का हो, मैं भी नागपुर से आया हूँ, लेकिन नागपुर से रहने के बावजूद भी वो कामगारों के किसी भी सब प्रश्नों के ऊपर को न्याय देने के काबिलियत उनके अंदर में नहीं है। वो ये जो ऊर्जा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनकी जवाबदारी बहुत बड़ी है। मुख्यमंत्री पद तो उन्हीं के पास में है, महाराष्ट्र संभाल रहे हैं, ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री को लेकर पूरे महाराष्ट्र का पावर स्टेशन संभाल रहे हैं। यहाँ के कामगारों को न्याय देना इनकी नैतिक जवाबदारी बनती है, और ये न्याय नहीं दे सकते हैं तो इन्होंने अपने पद से राजीनामा दे देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने कमिटमेंट किया था कामगारों को कि हमको 19% देंगे, वेतनवार देंगे 19%, अरे पिछले जो उन्होंने बहुत से कामगारों को 20% पूरक भत्ता देने की बात की थी पवन खुड़े सामने, वो भी बहुत से कामगारों को नहीं मिला। ये तो 19% की आप बात कर रहे हो। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर यहाँ का कामगार को पीएफ नहीं भरते, उनका ये साइज नहीं भरते, ये साइज नहीं भरते, किमान वेतन के अनुसार उनका वेतन नहीं देते, जबकि ये महाराष्ट्र का कायदे का नियम है, नियमानुसार कॉन्ट्रैक्टर ने उसको देना चाहिए। और ये सारी चीजें देखने की जवाबदारी यहाँ के मुख्य अभियंता की है। और यहाँ का मुख्य अभियंता, यहाँ के मजदूर के ऊपर जो अन्याय होता है, यहाँ का मुख्य अभियंता कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिलकर, ठेकेदारों के साथ में मिलेगा सांठगांठ कर यहाँ के मजदूरी के ऊपर में अन्याय करता है। हम सब ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्य अभियंता अगर कामगारों के ऊपर में अन्याय होता है और उसको अगर न्याय मांगने के लिए उसके पास में कामगार को न्याय नहीं दे सकता, तो ऐसे मुख्य अभियंता को यहाँ पर कुर्सी पर बैठने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जब ये देखा जाता है, तुम्हारे जो परिपत्र निकलता है उसका तुम्हें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल तभी देना जब तक उनका पीएफ और बाकी सारी चीजें उनको मिलती या नहीं मिलती, ये देखना, और तब उनका बिल पास करना, अन्यथा नहीं देना। तो यहाँ का मुख्य अभियंता क्या सोया हुआ है, क्या कर रहा है यहाँ पे? आज भी अगर कुंभकर्ण की नींद जागता होगा तो उसको जगाने के लिए हमारी कामगार एकता जो हमारी एकजुट है, इसको हमको कायम रखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, कामगारों का कोई दुश्मन नहीं है, कामगारों का सिर्फ कामगार ही दुश्मन है। और कामगार अपनी समस्याओं के तमाम कामगार मिलकर एकजुट होकर काम करे तो इस यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ के मुख्य अभियंता और यहाँ के ऊर्जा मंत्री की हिम्मत मुर्दाबाद मुर्दाबाद।